मोदी को हराने के लिए हुआ है। ठीक है, 2024 में भाजपा को हराए के और इस देश में दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, माइनॉरिटी को, दबे कुचलों को आज़ादी दिलाना है। क्या कारण है कि आज गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। गरीबों के लिए अलग संविधान बनाया गया है, अमीरों के लिए अलग संविधान बनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, वो जो है ना संविधान अब कहाँ है? वो संविधान का कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के नेता थे ना, एमएलए थे। उन्होंने अपने ही ठाकुर समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया। उनकी जाति का समाज था, उसके पूरे परिवार की हत्या करा दी। उसके घर पे जो है ना योगी जी का बुलडोजर नहीं चला। चिमयानंद जो स्वामी है, जिनका वीडियो वायरल हुआ, अभी मायावती जी अगर आ जाएंगी तो अभी जो सीबीआई ईडी उनके घर पे छापेमारी करने पहुंच जाएगा, बिना मतलब में डिमोलाइज करने के लिए। उससे बहन जी को कोई डर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपको जो है ना परिसर में दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह से न्यायपालिका का दुरुपयोग करके एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे करके जेल में डाला जा रहा है, इसको आज़ादी दिलाने के लिए देश में मायावती जी आगे आएंगी और इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी और इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। तमाम पार्टियां आई, उसमें सपा भी है, लेकिन सपा की अब कुछ नाराजगी नजर आई पिछले कुछ दिनों। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, कैसे देख रहे हैं नाराजगी को? देखिए, नाराजगी दूर हो गई है, अब कोई नाराजगी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा है कि जिन नेताओं का फोन आया हमने उनकी बात मान ली है, अब हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के जो हमारे हाई आला कमान है, उन्होंने अखिलेश यादव जी से बात की और उस बात के बाद हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और हमारा गठबंधन मोदी को हराने के लिए हुआ है। ठीक है, 2024 में भाजपा को हराए के और इस देश में दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, माइनॉरिटी को, दबे कुचलों को आज़ादी दिलाना है। क्या कारण है कि आज गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। गरीबों के लिए अलग संविधान बनाया गया है, अमीरों के लिए अलग संविधान बनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, वो जो है ना संविधान अब कहाँ है? वो संविधान कहाँ है? क्यों कहाँ है? हम ये पूछना चाह रहे हैं भारत की सरकार से। वो जो संविधान को तो इन्होंने बेच खाया, ताक पे रख दिया जब, और आपके रहते हुए दलित और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी के साथ ये व्यवहार हो रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं जो है पिछड़ा का बेटा हूँ। पिछड़ा का बेटा होने के बाद भी जो है ना उनके जो है महिलाओं को का अधिकार लोकसभा में छीन लिया गया, महिला आरक्षण में, और आप चुप रहे। तो क्या कारण है कि एक जो है ना सीबीआई ईडी वो है जो विपक्ष के नेताओं पे छापामारी कर रहा है, दूसरा सीबीआई ईडी वो है जो बीजेपी के नेताओं पे कभी नहीं गया छापा मारने। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के नेता थे ना, एमएलए थे। उन्होंने अपने ही ठाकुर समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया। उनकी जाति का समाज था, उसके पूरे परिवार की हत्या करा दी। उसके घर पे जो है ना योगी जी का बुलडोजर नहीं चला। चिमयानंद जो स्वामी है, जिनका वीडियो वायरल, बच्ची उनका मालिश कर रही थी। यादव जी बताइए, जो इंडिया गठबंधन है इसका भविष्य है आपको लगता है या फिर ऐसे उतार चढ़ाव आता रहेगा इसमें? देखिए, इंडिया गठबंधन का भविष्य ये देश का 140 करोड़ देश का भविष्य है। इसमें आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, झारखंड का, उड़ीसा का, हर साउथ से लेके ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट चारों। पर कांग्रेसी नेता ऐसे बयान देंगे पार्टियों को लेकर तो कौन कहाँ चल पाएगा? देखिए, बयानबाजी से एक अलग मैटर है बड़ी। देखिए, एक जो है ना घर में 10 लोग हों तो आपस में तो टोक टाक चलती रहती है। प्रदेश में तो गठबंधन नहीं चला। देखिए हमारा गठबंधन तो हमारा मोदी सरकार और भाजपा को हराना है 24 में, और उसमें हम ये हमारे तो बड़े आप लोगों ने अखिलेश यादव पे बागेश्वर सीट जो उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ उसको लेकर क्यों आरोप लगाया कांग्रेस ने कि सपा की वजह से हम हार गए? सपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। अगर यही एमपी में, मध्य प्रदेश में होता तो आप लोग तो फिर भी आरोप लगाओगे अखिलेश यादव पर। देखिए, आरोप जो है ना, प्रत्यारोप का दौर तो आता जाता रहता है राजनीति में। सवाल ये है कि हम 2024 में भाजपा को हराना चाहते हैं। हमारा ये अलायंस भाजपा को हराने के लिए हुआ है, और जिस मीटिंग में अखिलेश जी बैठे हैं उस मीटिंग में राहुल जी बैठे हैं। पर कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। देखिए, मायावती जी का हम शुरू से मान सम्मान करते आए हैं, और बहन कुमारी मायावती जी यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार में हमारे साथ रही हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि मायावती जी सही समय पे सही निर्णय लेंगी कि, और उनके एक्शन का नतीजा होगा यही कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हारेगी। आप इंतजार कीजिए, बहन कुमारी मायावती जी दलित। तो क्या बहन जी मौका देख रही हैं गठबंधन आने के लिए? समय का इंतजार कीजिए। राजनीति में जो है ना वक्त की बहुत बड़ी कीमत होती है।
ठीक है जी। अभी मायावती जी अगर आ जाएंगी तो अभी जो सीबीआई ईडी उनके घर पे छापेमारी करने पहुंच जाएगा, बिना मतलब में डिमोलाइज करने के लिए। संजय सिंह के साथ यही हुआ। अजीत पवार जी को ऊपर कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, नहीं मानोगे तो जेल भेज देंगे। अजीत पवार चले गए बीजेपी में, आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा और भाग बीजेपी में चले गए, लेकिन वो दूध की तरह गंगा जल हो गया। ये है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के अपने जो है ना विपक्ष के नेताओं की हत्या कर रही है और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके इस देश के लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं जितेंद्र जी, कांग्रेस नेताओं को बसपा में ऐसा क्या नजर आ रहा है, मायावती में ऐसा क्या नजर आ रहा है, जो अभी खबरें भी आई, पता नहीं झूठ है सच है, कि प्रियंका भी मायावती से मिलकर आई हैं। देखिए, तो ऐसा क्या नजर आ रहा है? मायावती जी हमारे साथ 2 बार सरकार में रही, यूपीए 1 यूपीए 2। तो आप ये चीज मत पूछिए कि क्या नजर आ रहा है। हम मायावती जी को आज से नहीं जानते हैं, हमारे साथ वो 2 बार सरकार में रही हैं। हम उनकी अहमियत को समझते हैं, उनके जो है लीडरशिप को हम जानते हैं। तो हमने शुरू से मायावती जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा मंच पे कि मायावती जी को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, वो हमारे साथ हैं। अच्छा।